चलो देखो, हाँ, आज हम लोग रेन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रेन प्रॉब्लम में कुछ अलग कंसेप्ट पढ़ना है। जो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेन प्रॉब्लम में, कि उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो रेन प्रॉब्लम में क्वेश्चन किस हिसाब से रहेगा कि बारिश हो रहा होगा, आदमी भाग रहा होगा, ठीक है, उसको अम्ब्रेला पकड़ना है, ये पकड़ना है, ठीक है। तो उसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्यों कोई थ्योरी नाम का कोई चीज नहीं है, बस इसको अप्लाई करके हम दिखाते हैं कि इसमें करना कैसे है, ठीक है। इसको तुम प्रैक्टिकली देख कैसे सकते हो, समझना ध्यान से। अगर रेन ऐसे वर्टिकली गिर रहा है, और कभी दिमाग में ऐसा फिट मत करना, कभी फिट मत करना कि रेन हमेशा वर्टिकली ही गिरता है, ठीक है। ये कभी एज्यूम मत करना रेन इज फॉलिंग, मतलब कभी मत तुम एज्यूम करना कि वर्टिकली गिर रहा है। जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तब तक वर्टिकल एज्यूम नहीं करना, ठीक है। तो मान के चलो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेलोसिटी ऑफ रेन मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक बंदा ग्राउंड में खड़ा है सिर्फ, इसका वेलोसिटी 0 ए, ये आराम से खड़ा है। तो ये बारिश को देख रहा होगा, ठीक है। और एक आदमी और है बी, जो आगे भाग रहा है, कितने वेलोसिटी से, मान के चलो 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कि ए भी बारिश को ऑब्जर्व कर रहा होगा और बी भी बारिश को ऑब्जर्व कर रहा होगा। ये जो दोनों ऑब्जर्व कर रहा होगा रेन को, क्या वो दोनों सेम चीज मतलब ऑब्जर्व कर रहा होगा, या दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो रहा होगा? क्या लगता है तुम लोगों को, डिफरेंस होगा? क्या डिफरेंस होगा, बता सकते हो कि इसके ऑब्जर्वेशन में और इसके ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंसेस होगा, बताओ। रेन का वेलोसिटी, यानी ये रेन का वेलोसिटी कुछ और दिखेगा और ये रेन का वेलोसिटी कुछ और दिखेगा। चलो ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन। और कोई ऑब्जर्वेशन बताओ। हाँ, कि ये जिस तरीके से देखेगा रेन किस किस तरफ गिर रहा है, किस डायरेक्शन में, और ये देखेगा रेन किस डायरेक्शन, दोनों में अंतर आएगा। इसका तुम प्रैक्टिकली देख सकते हो। अभी देखो, बारिश का मौसम भी है, ठीक है। कभी भी मौका मिले तो तुम इसको ट्राई भी कर सकते हो। कभी भी बारिश हो तो सबसे पहले आराम से खड़े होकर बारिश को देखना, ठीक है, कि वो एंगल में गिर रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, ठीक है। उसको एक बार नोट डाउन कर लेना। और अगर कार है, बाइक है, कुछ भी है, तो एक काम करना, उस फिर बाइक में बैठ के या कार में बैठ के तुम उसी बारिश को ऑब्जर्व करना। तो तुमको दोनों में बहुत डिफरेंसेस नजर आएगा। तुम जब रुकोगे तो देखेगा कि जब वर्टिकल गिर रहा है, जब तुम दौड़ना स्टार्ट करोगे या कार में बैठ के जब उसको देखोगे तो तुमको पक्का लगेगा कि वो किसी एंगल पर गिर रहा है। और ऐसा क्यों लगता है वो हम लोग देखो इसमें प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, ठीक है। मान के चलो, अच्छा, ये जो आदमी रुका हुआ है, इसको तो सिंपल दिखाई देगा कि रेन वर्टिकली गिर रहा है, लेकिन बी जब ऑब्जर्व करेगा किसको, रेन को, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रेन? क्या लिखोगे अगर बी रेन को ऑब्जर्व कर रहा है तो? क्या लिखोगे? फिर से हम बोल रहे हैं, अगर बी रेन को ऑब्जर्व कर रहा है तो किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये होगा। तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, नीचे, तो इसको लिखेंगे -5 j कैप, सॉरी -10 j कैप, माइनस, और इस आदमी का है इधर -5 i कैप, ये हो गया 5 i कैप, ठीक है। अब ये जो हम लोग लिखे, यहां तो कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं गिवन है, तो कोई एक्सेलरेशन से कोई ये लेना देना नहीं हम लोग को। अब ये जो हम लोग ले लिए, तो याद करो, अगर हम रेन बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो मेरे लिए कौन रुक जाएगा, रेन रुक जाएगा कि बी रुक जाएगा?
बताओ, बी रुकेगा ना। रेन को जब हम बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बी रुक गया, तो मेरे कहानी के अकॉर्डिंग, मेरे फिल्म के अकॉर्डिंग ये बी यहां रुक गया। और इसके रिस्पेक्ट में देखो रेन कैसे गिर रहा है, यहां देखो कैसे गिर रहा है, -10 J कैप -5 I कैप, यानी रेन का जो वेलोसिटी होगा -5 I कैप और नीचे -10 J कैप। इसका मतलब ये जब ऑब्जर्व करेगा तो रेन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इन दोनों का रिजल्टेंट पे जाएगा, किधर जाएगा, रिजल्टेंट पे जाएगा। तो ये रहा उसका, मान के चलो रिजल्टेंट। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा, इस ये जो वेलोसिटी आ रहा है रिजल्टेंट, ये कौन सा वेलोसिटी होगा, तो बोल सकते हैं यही वेलोसिटी है रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको लिखेंगे वी आर बी। और ये वी आर बी कितना हो जाएगा, तो हमको पता है कि इन दोनों का ही रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का। तो √5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 25 और 100 125। ठीक है, क्या क्या। अच्छा, तुम ये पूछ रहे थे क्या। अच्छा ठीक ठीक, हमको हम कुछ लगा कि तुम कुछ और पूछ रहे हो। ठीक है चलो, आ जाएगा आ जाएगा, उसको हम बताएंगे, पक्का आएगा। ठीक है देखो, तो वीआरबी आ गया। अब तुम बताओ कि अगर तुमको क्वेश्चन में यही रहेगा कि बताओ अम्ब्रेला कितने एंगल में पकड़ेगी कि हम पानी से बच जाएं, जब हमको दिख रहा है कि हम जब भाग रहे थे तो मेरे अकॉर्डिंग रेन ऐसे गिर रहा है, तो तुम खुद बताओ अम्ब्रेला जो है वो इसी डायरेक्शन में पकड़ लेंगे, हम बच जाएंगे। अब वही पूछता है कि भाई कितने एंगल पे अम्ब्रेला पकड़ना है। इस अम्ब्रेला को अच्छे से बना देते हैं ऐसे, कितने एंगल पे पकड़ना है थीटा, तो बोल सकते हैं ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम होगा, हाँ या ना। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम होगा, तो सिंपल बोल देना है कि अब कितने एंगल पे पकड़ना था, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बताओ तो इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, 5 या 10, 10/5, 10/5, तो आंसर कितना आ गया 2। बात खत्म। बस यही सिंपल सा चीज है रेन प्रॉब्लम में। हम बस एक सिंपल सा ओवरव्यू बताएं। क्या ओवरव्यू बताएं, कि कभी भी क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में हमेशा देखो, क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे ना तो अच्छे से देखना कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, रेन किधर गिर रहा है, किधर भागना, और हमेशा याद रखना जब भी ये क्वेश्चन आए आदमी को रोक देना। आदमी को रोकना है मतलब रेन मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यहाँ बी है, उसके हिसाब से देख लिए कि बारिश किधर किधर गिर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि रेन किधर आएगा, तो बस छाता उसी एंगल में पकड़ लेना। वही चीज आ गई। सबको ये क्लियर है या इसमें किसी को डाउट है, ये बताओ। समझ में आया सबको या नहीं आया। ठीक है, तो इसको एक बार उतार लो कॉपी में, और एक हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, जल्दी उतारो इसको। ठीक है, तो इसमें अपन लोगों को याद कैसे रखना है कंसेप्ट वगैरह। ठीक है, कि हमेशा रेन मैन प्रॉब्लम में, ठीक है, मैन को रोक देना। ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो ये जब मैन को रोक देंगे तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये याद रखना। यानी कि रेन को कौन ऑब्जर्व करेगा, मैन ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद हमारा एक नया फिल्म बनेगा, है ना, कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ ये चल रहा है। फिर उसके बाद साफ साफ दिख जाएगा कि जितने एंगल पे गिर रहा है उतने एंगल पे मान लेना। उतारो इसको। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता है, ठीक है, एकदम सिंपल सा। स्कूल्स वगैरह के लेवल में सब आ सकता है, कॉम्पिटेटिव में इतना नहीं आएगा। सिंपल लिखा हुआ है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो दिया हुआ है। ठीक है,
a boy running with a speed of 10 meter per second finds that rain is falling with a speed of 20 meter per second. ठीक है, find the actual speed of rain. इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो और बनाओ। गलत होगा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसको ट्राई करो बनाने की। चलो इसको बनाओ बढ़िया से, जो समझ में आए ट्राई करो पहले। चलो देखो हम बताते हैं, थोड़ा नेट का थोड़ा ज्यादा इश्यू लग रहा है। देखो इधर देखो, इधर देखो सब कोई है ना। सबसे पहले क्या बोला है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बता दिया गया है। यानी कि तुम सबसे पहले रेन का वेलोसिटी नीचे मान लो, वेलोसिटी ऑफ रेन। फिर ये बोला है कि एक बॉय है जो भाग रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद समझना ध्यान से, वो क्या बोला है, फाइंड्स दैट। ये चीज, ये सब, ये सब चीज पकड़ा करो। फाइंड्स दैट मतलब क्या बोल सकते हो, बताना जरा, क्या बोल सकते हो। उसको लग रहा है, यानी कि कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है, बताओ। ये इसको लगा मतलब यही रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है, और ये चीज कितना दे रखा है, ऐसे तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। ये दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन हमको पता नहीं, ठीक है, लेकिन हमको पता है वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है, 10 आई कैप, ये दे रखा है। ठीक है, अब हमको पता है कि ये चीज जो 20 मीटर पर सेकेंड है, वो इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो कहीं नहीं बोला है कि, वो बोला है कि इतने से गिर रहा है, यानी इसी का रिजल्टेंट 20 है। यानी मेरे अकॉर्डिंग इधर आ गया -10 आई कैप और नीचे आ गया वी आर, यानी यही इसका रिजल्टेंट, और यही रिजल्टेंट कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रूट अंडर वी आर का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। इसको आराम से सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से वी आर का वैल्यू आ जाएगा, इधर रूट 400 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, 300, 300 का हो जाएगा तुम्हारा 10√3। और तुम ये भी निकाल सकते हो, जब ये 10√3 आ गया, तो तुम ये भी बोल सकते हो कि रेन जो है एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल के साथ कितना गिर रहा था। अच्छा, ये एक्चुअल में गिर रहा होगा कि वो बॉय इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, बताओ। ये जो तुम हम थीटा हम बनाए ये वाला, ये एक्चुअल में गिर रहा होगा कि बॉय उसको ऑब्जर्व कर रहा है। एक्चुअल में कैसे होगा जी, एक्चुअल में तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है वो।
ये जो एंगल पे गिर रहा है वो बॉय ऑब्जर्व कर रहा है कि एक्चुअल में गिर रहा है, ये हम पूछ रहे हैं। वो बॉय ऑब्जर्व कर रहा है ना। ठीक है, यही चीज हम सिखाना चाह रहे हैं, ये वाला। अब टेन थीटा तुम्हारा कितना आ गया, √3। टेन थीटा √3 कितना होता है, कितना डिग्री? 60 डिग्री। सब जानते हो नहीं जानते हो जी? समझ? 30 डिग्री के 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया पूरा प्रोसेस या किसी को डाउट है? समझ में आया सबको? ठीक है, अब फिर से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा खाली चेंजेस कर रहे हैं। फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड, या हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं वरना बॉय किधर भी बात सकता है। ठीक है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, a boy running with a speed of 15 meter per second horizontally, ठीक है, finds that rain is falling at an angle of 60 degree with horizontal. Find, पहला, find actual speed of rain, दूसरा speed of rain observed by boy। ठीक है, इसको बना के दिखाओ दोनों पार्ट बढ़िया से। दोनों पार्ट बढ़िया से बना के दिखाओ अच्छे से।
15√3। और ये है कौन सा, ऑब्जर्व एक्चुअल या ऑब्जर्व? एक्चुअल। और ऑब्जर्व कितना आ रहा है? 20। चलो ठीक है। यही है ना? ठीक है। चलो तो बेसिक तुम लोग सब कुछ सीख गए तब, अगर इतना बना लिए। देखो सिंपल सा चीज है, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे है, बॉय जो है वो हॉरिजॉन्टल भाग रहा है, कितना, 15। ठीक है, हमेशा काम करो इसको रोक दो, यानी ये रोक देंगे तभी ये किसको ऑब्जर्व करेगा, रेन को। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। ठीक है, रेन का स्पीड दे रखा है, उसको निकालना है ना, माइनस बॉय का स्पीड तुम्हारा कितना दे रखा है, 15 आई क्या, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग -15 इधर हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे हो जाएगा, माइनस वी आर जे क्या। ठीक है, तो तुम्हारा रिजल्टेंट इसी और है। अब देखो तुमको गिवन क्या है, गिवन ये है कि उसको ऐसा लगा कि वो 60 डिग्री गिर रहा है, किसके साथ, विथ हॉरिजॉन्टल। तो विथ हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है। अब अगर ये 60 डिग्री दिया तो हम यहां से लिख सकते हैं कि टेन 60 डिग्री कितना होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी वी आर डिवाइडेड बाय 15। और टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो यहां से वी आर का वैल्यू आ गया 15√3। ये आ गया एक्चुअल, क्योंकि वी आर हम लोग एक्चुअल मान के चले थे, तो आ गया 15√3। अब ऑब्जर्व कौन करेगा, तो ऑब्जर्व तो ये वाला रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अब ये क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो √15 का होल स्क्वायर प्लस 15√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आया सबको कि कर क्या रहा है रेन प्रॉब्लम में? सबको क्लियर है इतना? हाँ या ना? ठीक है, अब एक लेवल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक लेवल। ठीक है, बनाना तुम ही लोग का है और तुम लोग बताना फिर कैसे करना है। ठीक है, खाली डरना मत, जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को लेके चलना है। अब क्वेश्चन में क्या है, हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं कि रेन तो वर्टिकली गिर रहा है और वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आदमी जो है, ये वाला आदमी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भाग रहा था 15 मीटर पर सेकेंड ऊपर, और ये एंगल दिया हुआ था 37 डिग्री। ठीक है, जो रट के बना रहोगे उसको आंसर नहीं आएगा, जो समझ के बनाओगे उसका 100% आंसर आएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली 10 मीटर पर सेकेंड, और आदमी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भाग रहा था कितने से, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल along which he should hold his umbrella to save himself। ठीक है, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन क्लियर है सबको, देख लो एक बार। क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आगे बनाओ। बस मेंस वेंस में यही सब थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा, और थोड़ी ना कोई टफ चीज है। चलो ट्राई करो।
cos 37 sin 37 का वैल्यू याद है ना जी सबको? किसी का आया आंसर कुछ? 10 इनवर्स 19 बाय कितना बोले? 10 इनवर्स बाय 20 12 1 2। चलो पहला आंसर ये आ रहा है। अब देखो करना क्या है, हम तो बताएं कि भाई अम्ब्रेला पकड़ना है उसको, तो हमको पता है कि ये भागेगा तो एक्चुअल में तो उसको वर्टिकल दिखाई देगा नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब रेन का वेलोसिटी किधर है? नीचे है, तो इसको लिखेंगे माइनस 10 जे कैप माइनस। अब मैन का वेलोसिटी, अब मैन का वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, इसको 59 कैप लिख दें ना, वर्टिकल है। अब ये किसी एंगल में है, तो अब बताओ इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें हम लोग, क्या करके बताओ? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल जाएगा और एक वर्टिकल जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाला जाएगा 15 cos 37 और वर्टिकल वाला जाएगा 15 sin 37। cos 37 हो जाएगा 4/5, यानी ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 15 sin 37 3/5, ये आ जाएगा 9। तो इसको लिखेंगे 12 आई कैप प्लस, क्योंकि ऊपर है 9 जे कैप, लिख दिए वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अब आई कैप को अच्छे से लिख लेते हैं, -12 आई कैप और -10, और वो हो जाएगा -19 जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ मेरे अकॉर्डिंग? ये आदमी अब खड़ा हो गया चुपचाप, क्योंकि इसको रेस्ट मिला दिए, और इसके अकॉर्डिंग अब देखो रेन कैसे गिर रहा है। 12 इधर, -12 आई कैप और -19 जे कैप इधर, तो रिजल्टेंट इधर ही होगा। तो बस ये छाता पकड़ लेगा इसी तरफ। ठीक है, और किसके साथ बताना है? अम्ब्रेला का। देखो ध्यान से, एंगल फाइंड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, यानी अम्ब्रेला का हॉरिजॉन्टल एंगल बताना है, तो ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम होगा। तो 10 थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 19/12। तो बस थीटा यही आ गया, 10 इनवर्स 19/12। सबको समझ में आया? अब बताओ, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस इंक्लाइंड प्लेन आदमी को डराने के लिए दिखा दिया गया। सबको समझ में आया सब कुछ? बताओ। ठीक है, चलो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक लेवल और ऊपर। और कुछ नहीं है, हम देखो जो चीज सिखाए हम उसी पर कायम है, ऐसा नहीं कि हम कुछ और बता रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। बार बार आदमी को रोक रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके रिस्पेक्ट में कैसे रेन गिर रहा है, उधर ही छाता पकड़ ले रहा है आराम से। ठीक है, अब एक लेवल और बढ़ते हैं। ठीक है? अब हर जगह हम लोग जितना भी अभी क्वेश्चन किए, सब में लिखा था रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मान के चलो कि अगर नहीं दिया है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? कि रेन किसी एंगल पे गिर रहा है, ऐसे।
रेन ऐसे की जगह ऐसे भी गिर सकता है कि नहीं? रेन इधर भी गिर सकता है, रेन ऐसे भी गिर सकता है। दो ही पॉसिबिलिटीज आएगा, ऊपर नीचे तो जा नहीं, ऊपर तो जा नहीं सकता रेन। ठीक है। अब मान के चलो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर भी होगा, क्या उसका पक्का दो कंपोनेंट होगा? इसका भी पक्का दो कंपोनेंट होगा। तो वेलोसिटी एक वाई कंपोनेंट और एक एक्स कंपोनेंट दो ही होगा। तो वाई कंपोनेंट वाला तो देखो नीचे ही है, बस दिक्कत कहां आएगा? एक्स कंपोनेंट वाला, या तो वो पॉजिटिव में होगा या तो फिर वो नेगेटिव एक्स में होगा। इसका भी दिक्कत दूर कर लेते हैं। ठीक है। तो मानने का किधर भी मानो, तुम ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो, वी वाई तो हमेशा नीचे आएगा। अगर तुम ऐसे माने, समझना ध्यान से, इस लॉजिक को ध्यान से समझना, अगर तुम ऐसे माने और bx का वैल्यू मान के चलो पॉजिटिव आ गया, तो तुम समझ जाना कि मेरा मानना सही था, vx का डायरेक्शन एकदम सही आया। लेकिन अगर तुम्हारे सॉल्व करने के बाद vx का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो तुम समझ जाना मेरा आंसर सही आया है, और वो नेगेटिव क्या बता रहा होगा? उल्टा डायरेक्शन में है वो, बस। हाँ। तो तुम ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो, कभी भी याद रखना, फिजिक्स में ऐसा नहीं कि यही, फिजिक्स में कभी भी याद रखना, जब भी तुमको डायरेक्शन में दिक्कत आए कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्ट होगा कि राइट होगा, तुम किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर लो। और अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आया तो तुम्हारा डायरेक्शन के साथ आंसर सही है। और कभी भी उसका वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रहा तो तुम समझ जाना मेरा आंसर सही आया, लेकिन हम जो डायरेक्शन माने थे बस वो उल्टा मान लिया। ये फिजिक्स में हर जगह एप्लीकेबल। ठीक है। तो ये सब तब करना है जब रेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मान लेंगे। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में ये था, देखो ध्यान से, रेन इज फॉलिंग एक काम करो, हम एनसीईआरटी से तुम लोग को देते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी बोल रहे हैं, एससी वर्मा से। एससी वर्मा। हम्म। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं एससी वर्मा में, और इसको ट्राई करना सॉल्व करने का। ठीक है। A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with vertical to keep the rain away। ठीक है। अच्छा, इस लाइन से क्या समझते हो जरा बताना, एचसी वर्मा का हर क्वेश्चन में मीनिंग है। इस लाइन से क्या समझते हो? अगर इतना ही सही हम पढ़े क्वेश्चन को, तो इस लाइन से तुम क्या बता सकते हो कि क्या हो रहा है? बताना जरा। तो इसका मतलब क्या है? तो ठीक है, इसको तुम हिंदी में खाली बोल दिए, इससे हम लोग समझेंगे क्या? क्वेश्चन में क्या समझेंगे? हाँ। हाँ, हिट नहीं कर रहा है, तो इससे हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं रेन के बारे में? हाँ, 30 डिग्री पे एक्चुअल आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑब्जर्व मतलब क्या, ये रुक के ऑब्जर्व कर रहा है कि दौड़ के ऑब्जर्व कर रहा है? रुक के कर रहा है। तो रुक के जब कर रहा होगा तो वो एक्चुअल में कर रहा है कि फिर उसको मतलब कुछ एक्चुअल में, तो यही चीज समझना है बस।
जब वो बोला है कि स्टैंड खड़ा होके ऊपर उसको देख रहा है, तो वो रेन जो है वो एक्चुअल में, यानी रेन एक्चुअल में 30 डिग्री गिर रहा है। अब हो सके ऐसे भी गिर रहा होगा 30 डिग्री, किससे? विथ वर्टिकल। ऐसे भी गिर रहा होगा रेन, ऐसे भी गिर रहा होगा। दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? अब फिर उसके बाद क्या लिखा है बताता है। फिर उसके बाद लिखा है he throws the umbrella, वो अम्ब्रेला फेंक दिया, है ना, एंड स्टार्ट्स रनिंग, एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना स्टार्ट किया। और लिखा है ही फाइंड्स दैट, अब उसको लग रहा है, ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप इज हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब जब वो भाग रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से, तो फिर उसको ऐसा लगा कि रेन कैसे गिर रहा है, रेन हिटिंग इज हेड वर्टिकली, यानी उसका जो, उसको ऐसा लग रहा है कि रेन कैसा गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके हेड को डायरेक्ट वर्टिकली हिट कर रहा है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, पहला ग्राउंड, यानी एक्चुअल स्पीड पूछा है, बी विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। चलो इसको ट्राई करो अपने तरीके से, जो समझ में आए भी बनाओ ना, बने बने, नहीं बने नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ट्राई करो। क्वेश्चन सबको समझ में आया? हम पूरा चीज समझा दिए बढ़िया से। ट्राई करो। हाँ बोलो। हाँ किलोमीटर, मतलब ग्राउंड एक्चुअल वाला कितना आ रहा है तुम्हारा? 20 किलोमीटर पर आवर एक्चुअल में, और मूविंग मैन के ऑब्जर्व में 10√3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो देखते हैं।
10√3 आ गया पर 20 नहीं है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग बना के। ठीक है, क्वेश्चन तो सब नोट कर लियो ना, क्योंकि हम क्वेश्चन मिटा देंगे पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो बढ़िया से, नहीं नोट किया हो तो, या स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बढ़िया उपाय। ठीक है, चलो देखो। हाँ, हम इसको अब बताते हैं। क्वेश्चन सबको याद भी हो गया कि क्या था। अब हम क्या मानेंगे कि अब रेन 30 डिग्री एंगल पर गिर रहा है। ठीक है, हम ऐसे ही मान सकते हैं, हम ऐसे ही मान सकते, कैसे ही मान सकते हैं। हमको पता है कि रेन किधर भी गिरे, वेलोसिटी ऑफ रेन उसका पक्का दो कंपोनेंट होगा, एक Vx और एक Vy। पक्का दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और एक आदमी भाग रहा था 10 से। अब ये रेन को ऑब्जर्व किया, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन का वेलोसिटी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं Vx I कैप माइनस Vy J कैप। ये रेन का स्पीड लिख लिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 10 I कैप। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, Vx माइनस 10 I कैप माइनस Vy J कैप। और मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि जब उसको लगा तो आदमी रुक गया, तो रेन का वेलोसिटी हो जाएगा, ध्यान से देखो, Vx माइनस 10 I कैप और Vy नीचे J कैप। अब तुम समझो, इसी कंसेप्ट को समझो। ये जब ऑब्जर्व किया तो इसका दो कंपोनेंट आ रहा है, पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन ड्रॉप इज हिटिंग एज हेड वर्टिकली। इसका मतलब क्या बोल सकते हो जरा बताना। अगर रेन वर्टिकली नीचे गिर रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ बताओ। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, सिंपल सा है लॉजिक, यही तो हम लोग पिछले बार भी याद करो, प्रोजेक्टाइल में यही किए थे। ठीक है, अब जब इसको लग रहा है तो ये आ गया वेलोसिटी, लेकिन क्वेश्चन में जब साफ साफ दिया हुआ है कि जब इसको लगा कि रेन ड्रॉप सिर्फ वर्टिकली गिर रहा है, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट सिंपली कितना होना चाहिए, जीरो। यानी कि Vx माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, यानी Vx का वैल्यू आ गया 10। अब समझना ध्यान से, ये Vx का वैल्यू प्लस आया कि माइनस आया। यहां पर Vx क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसका मतलब मेरा डायरेक्शन मानना सही है, Vx इसी साइड होगा। ठीक है, ये Vx का वैल्यू हो गया 10। अब हमको Vy तो नहीं निकला, पर एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 30 डिग्री। तो अगर हम यहां लिखे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 10 30 डिग्री इज इक्वल टू Vx डिवाइडेड बाय Vy। और ये 10 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3। और Vx का वैल्यू कितना है, 10। इसका मतलब Vy का वैल्यू हो गया 10√3। ठीक है, तो Vx भी निकल गया 10 और Vy निकल गया 10√3। अब एक्चुअल में रेन का वेलोसिटी Vx होगा, Vy होगा, कि इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, एक्चुअल में क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। और इसका Vr जो होगा वो हो जाएगा रूट अंडर Vx का होल स्क्वायर प्लस Vy का होल स्क्वायर। तो Vx यानी कि हो गया 10 का स्क्वायर और इधर हो गया 10√3 का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करोगे आ जाएगा 20। अब ये जो 20 आया, 20 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल में आया कि ऑब्जर्व्ड आ रहा है, सोच समझ कर बताना। एक्चुअल आया, एक्चुअल माने थे। अब जब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑब्जर्व में तो ये है, ये कहानी है ऑब्जर्व वाला। और ऑब्जर्व में पता ही है हॉरिजॉन्टल तो हो गया जीरो, तो बचा खाली कौन सा, वर्टिकल। तो यानी कि जब ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको सिर्फ Vy नजर आ रहा है, यानी कि आंसर ऑब्जर्व में क्या दोगे, वर्टिकल वाला। यानी ऑब्जर्व में हो गया 10√3, ये हो गया ऑब्जर्व।
ऑब्जर्व हो गया 10√3 और एक्चुअल में हो गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया, एनसी वर्मा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस लैंग्वेज को अच्छे से पहचानो कि लैंग्वेज में क्या बोला गया है, किस तरीके से बोला गया है। ठीक है, सबको समझ में आया? तो एक और क्वेश्चन दे। ठीक है, चलो एनसी वर्मा का एक और क्वेश्चन देते हैं। हाँ वो सारा, हाँ सब किलोमीटर पर आवर, जैसे किलोमीटर पर आवर तो सारा किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, तुम लोग को बनाना है ये वाला। ठीक है, जितना अच्छे तरीके से लैंग्वेज समझोगे उतना अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन में क्या दिया हम लिख देते हैं सब कुछ, और इस बार हम समझाएंगे नहीं कुछ, तुम लोग को समझना है। अ मैन रनिंग ऑन अ horizontal road at 8 kilometer per hour finds the rain falling vertically. He increases his speed to 12 kilometer per hour and finds that drops finds that the drops makes an angle 30 degree vertical. Find the speed of the rain. ट्राई करो। क्वेश्चन सबको आ गया ना, पढ़ लिया ना सब कोई? तो इसको बढ़िया से 5 मिनट का समय लो और इसको बनाओ। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसी वर्मा का रेन मेन प्रॉब्लम का सबसे टफ क्वेश्चन यही, ये समझ लो बस।
क्वेश्चन पढ़ने में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? सब कोई पढ़ लिया बढ़िया से? चलो अब आराम से बनाओ, रिलैक्स होके क्वेश्चन पढ़ो आराम से। 30-40 सेकंड खाली क्वेश्चन पे दे दो, पढ़ने में कोई गलती मत करना। और उसके बाद आराम से अपना प्लॉट करो सब कुछ और बनाओ बढ़िया से। पाउडर। किसी का कुछ बना आंसर कुछ आया?